इलेक्शन 2024 की अहमियत और क्रेडिबिलिटी क्या बची है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है जो फैसला आया उसने उनके वोटर्स को डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया इफेक्टिवली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स के पास कोई एक इंतखाबी निशान नहीं होगा। जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी कि जिस तरह का इंतखाब उनको कराना चाहिए था, इंट्रा पार्टी इलेक्शन उन्होंने नहीं करवाया। इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया था उसको अपहोल्ड सुप्रीम कोर्ट ने किया। इस फैसले के अंदर आप 12 जगह पर देखेंगे कि जो भी इल्जामात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लगाए गए उनका खातिर खा जवाब दिया इस फैसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने। और जो तासुब की बात इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उठाई उसका भी जवाब दिया गया। जो दस्तावेजात मांगे गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला से बदकिस्मती से वो प्रोवाइड नहीं कर सके। इस बात को भी तस्लीम किया गया कि जिस तरह इलेक्शन एक्ट और पार्टी आइन के मुताबिक इंतखाबात करवाने थे उस तरह इंतखाबात नहीं करवाए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर। और मामला कोई एक दिन का नहीं बल्कि 2021 जून के महीने से है और इसको तकरीबन 2.5-3 साल गुजर चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बहुत से मौके आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो ज़ाया किए। अब क्या इसकी कानूनी अहमियत ज़्यादा है या इसका सियासी असर ज़्यादा है? इसी के ऊपर बात करते हैं प्रोग्राम के सेगमेंट में। जनाब सईद काजी साहब, बहुत शुक्रिया काजी साहब, आप तशरीफ़ लाए। मुल्क के नामवर सहाफ़ी हैं। जनाब रऊफ़ क्लासा साहब हमारे उस्ताद भी हैं और मुल्क की सियासत के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। काजी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। काजी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त बड़ा एतराज़ कर रहे हैं, कुछ आपके कुलीग्स एतराज़ कर रहे हैं कि जिस तरह साकिब निसार साहब ने PMLN के साथ ज़्यादती की थी, जुल्म किया था, लेकिन उस फैसले के अंदर फ़र्क यह था कि वो पनामा के फैसले के ऊपर बेस करके उन्होंने कहा जी कि पार्टी हेड नहीं रह सकता वो शख्स जो 62(1)F के तहत जिसको सज़ा हुई हो या नाअहल हुआ हो। यहाँ मामला मुख्तलिफ है, यहाँ मसला इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का है और PTI को मौका भी बड़ा दिया गया। क्या वही हुआ है जो साकिब निसार साहब ने किया था और उसी तरह वहाँ तो सेनेट का मामला था, यहाँ तो जनरल इलेक्शन का मामला है, डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया वोटर को एक फैसले ने? हो तो वही रहा है बार बार, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा सरप्राइज नहीं हुआ था। वो मेरे तवक्को के मुताबिक था। अच्छा, वो कैसे? वो हमारे एक दोस्त हैं तो वो उन्होंने मुझे मायूस किया, तो मैंने गुस्से में कहा मुझे आपसे यही तवक्को थी। कहते कम से कम आपके तवक्कुआत पे तो हम पूरे उतरे हैं। अच्छा, तो मेरी तवक्कुआत पे ये पूरे उतरे हैं। पहली बात ओके ये बात होगी, मतलब अदलिया की तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये पूरे सिस्टम की, मैं पूरे सिस्टम उसमें हम सिंगल आउट किसी को नहीं करते। दूसरी बात ये है कि अगर आप गौर करें कि हो क्या रहा है, मसलन अगर एग्जीक्यूटिव में बैठी हुई पार्टी जो है, जो पावर में है, वो अपना जुलूस लेके सुप्रीम कोर्ट की चौखट पे ले आती है जो इसका मतलब है कि आर वी एट वार विद आवर ओन सेल्फ? रेड जोन में ले आती है। अच्छा, अब क्या होता है कि एक इलेक्शन कमीशन जिसने अभी तक इलेक्शन नहीं करवाए और 3 हुकूमतें सेंटर समेत जो है वो बाई एंड लार्ज शुरफा का ये ख्याल है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अच्छा जी, वो खुद तो इलेक्शन आपने करवाया ही नहीं है, तो एक पार्टी को इसलिए निकाल दिया ताकि तुझे इलेक्शन गलत करवाया है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन आपने गलत करवाया। अब बात ये है कि मेरा तो दोस्त बैठे हुए हैं, मैं तो मेरी एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि ये जो पार्लियामेंट्री जमहूरियत है इसमें जो सरमाए की यलगार है, मैं किसी एक इंडिविजुअल पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, क्योंकि बाई एंड लार्ज ये सरमाए के नाम पे चलती है, सरमाएदार इसे चलाते हैं, वही जीतते हैं वही। उसके आगे अगर सरमाए के सामने कोई आ गया, कोई कानून की शिक आ गई, वो छा गया, मैं कतन किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा कि किसी ने पैसा लिया नहीं लिया, नो ना, इस मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं है। मैं उसकी ताकत की बात कर रहा हूँ, उसके इन्फ्लुएंस की बात कर रहा हूँ। उसके आगे जो आके खड़ा होगा वो उसे कुचल के आगे निकल जाएगा। अच्छा, बट वो बात आपकी उस दलील के अंदर तो वजन है, लेकिन मुझे ये बताइए कि कहते हैं ना कुछ भी रहा हुआ औखिया सन कुछ मतलब सानू मरण द शौक भी सी और गालिज गम द तौक भी सी, लेकिन तहरीक इंसाफ को जब पता था कि भाई हालात ये ख़राब है कि हम वी आर इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, हमसे गलतियां भी हुई हमारी क़यादत से और उनका इदराक भी है, पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगते हैं यार, इलेक्शन का 2021 से आपको इलेक्शन कमीशन ने कहा हुआ है, बहुत से मौके भी दिए, बीच में कोविड आया, डिले भी हो गया, सब कुछ हो गया, आप एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि जिस तरह से इंतखाब होना चाहिए था वैसे नहीं हुआ, और कंक्लूडिंग आर्गूमेंट जो हामिद खान साहब दे रहे हैं या अली जफर साहब दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जी इसका सियासी इंपैक्ट बहुत बड़ा होगा, वोटर डिसएनफ्रेंचाइज हो जाएगा। मामला लीगल है और वहां पर जाकर आप इमोशनल आर्गूमेंट दे रहे हैं, ये गलती और कमजोरी नहीं है तरीके से? पहली बात तो मेरी फारूक, आप तो खुद वकील हैं, मैं तो नहीं हूं। जज जब फैसला करते हैं तो लीगल के अलावा और भी वो कंसिडरेशंस होती हैं, वो इम्प्लीकेशंस देखते हैं।
बात हुई ना कि जो फैसला आप उमर अताब बंदियाल साहब इंप्लीमेंट नहीं करवा सकते थे तो आपने किया क्यों? इसी तरीके से जब जो बड़ी बड़ी अदालत है उसके सामने बड़ी कंसिडरेशंस होती हैं, कानून भी होता है, सेमिलिस उसकी भी रखनी होती है, मगर एक बड़े लेवल पे जो आप बार बार बात कर रहे हैं और जिसे मैं एग्री करता हूं कि जो इसकी जो पॉलिटिकल इसकी इंप्लीकेशंस है वो क्या है? आज हमारी तरफ से पत्थर पे लकीर मिटा दें क्योंकि हम एक लाफिंग स्टॉक बने हुए हैं पूरी दुनिया। आपको लगता है इस फैसले ने हमें लाफिंग स्टॉक बना दिया है? सर मैं क्या सर अगर वो फैसला इसके खिलाफ आता तो फिर आप शायद नहीं, लेकिन आपके बहुत से कुलीग कहते और देखें जी हमारे मुल्क में नजरिया जरूरत फिर एक्टिवेट हो गया। देखिए अदालत ने लिखी पड़ी बात, इतनी बड़ी मेजर वायलेशन अदालत ने कैसे तरीके आखिरी फिक्र, इट वाज नो मेजर वायलेशन। किसी पार्टी में इलेक्शन नहीं होता, नहीं पता हमें, किसी की जरूरत नहीं होती कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में एक मेंबर उठ के मियां साहब या जरदारी साहब के खिलाफ चूं करके दिखाए तो कहते यार तो बहुत दूर की बात है। चूं बड़ी कर लो भाई, इलेक्शन करो बेटा, जल्दी कर लो, ऐसी चलो वो लीगल जो पेट है फाइल का भरो और आगे चलो। अब एक और नया तमाशा खुल गया। अब इस इलेक्शन का क्या मतलब है? नहीं है, ये होता है तो क्या होगा, नहीं होता तो क्या होगा, अब आगे ले जाओ पीछे ले जाओ। अच्छा ये खबर वैसे आपने भी इसका जिक्र किया, अब ये इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है उनको कोट किया गया। ये 13 जनवरी 2023 की खबर है और उस वक्त सिकंदर सुल्तान राजा साहब भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। इंट्रा पार्टी इंतखाबात जब PMLN की बात आई तो उनको वक्त दिया गया, लेकिन एग्जैक्ट जो खबर के अंदर लिखा है उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने मुस्लिम लीग नून को 14 मार्च तक पार्टी इलेक्शन कराने की मोहलत दे दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि नून लीग को यह भी नहीं पता कि पार्टी इंतखाबात कब होंगे। अगर पार्टी सदर वजीर आजम है तो किसी और को सदर बना लेते, कम अज कम मजाक वाले पार्टी इलेक्शन ही करवा ले। नून लीग की ये बात जी ये जनवरी 2023 की बात। मैं ये कह रहा हूं कि बात आपकी दुरुस्त है बाय एंड लार्ज। एक खास सिचुएशन में हम प्लेस्ड हैं, इसमें हमने कानून का भी ख्याल रखना है। अब तो कानून का क्या, पहले तो मुझे ये बताएं कि आप कहते हैं जी लीगल ये हुआ, ये जो हुआ इसके साथ गौहर के साथ क्या हुआ? हाँ। या जो बाकी जो रूल ऑफ लॉ है और जो आइन पर हम लेटर एंड स्पिरिट में अमल कर रहे हैं वो तो हमें वो क्षैतीर नजर नहीं आता आंख का, और ये तिनका हमें नजर आ गया कि इलेक्शन रद्द कराए ने। अच्छा क्लासा साहब, ये चले कानूनी से ज्यादा शायद अब इसका सियासी भार बहुत ज्यादा है। आपने कल से देखा होगा आपके बहुत से कुलीग्स पाकिस्तान के बड़े नाम सहाफत के कई अच्छे बड़े जो जय्यद कानूनदान हैं, बहुत से लोगों ने बड़ा एतराज़ किया कि देखिए जी ये बड़ा जुल्म किया गया है, एक पूरी जमात को डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया, वोटर से उसका हक ले लिया, वो अपने किसी महबूब पार्टी को इलेक्ट नहीं कर रहा, पार्टी डिसफंक्शनल हो गई। इसकी कानूनी अहमियत या टेक्निकलिटी ज़्यादा अहम थी या इसका सियासी असर या रिप्रिकॉशन ज़्यादा है मैं आपके नज़दीक, और उनसे ज़्यादा जुल्म हुआ है? इसमें दो तीन चीज़ें सर। आपको पता था, प्राइम मिनिस्टर थे जब आपको नोटिस किया गया था, जो अभी ये चीज़ें हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट में, यू वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आपकी पार्टी के इलेक्शन नहीं हो रहे थे, आपको कराने चाहिए थे, आप उस वक्त इस पोजीशन में थे, मैनेज कर लेते। ये भी तो मैनेज करते, नवाज शरीफ साहब ने कंपनी है, जरदारी साहब ने कंपनी, मैनेज ही होता है ना सारी चीज़ें। ठीक कह रहे हैं काजी साहब और बाकी हमारे PTI के दोस्त जो है ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपको याद होगा मोनिका लेविंस्की का अगेंस्ट स्कैंडल आया था बिल क्लिंटन वाला, उसके बाद टाइम मैगजीन ने बड़ी खूबसूरत एक फुल पेज स्टोरी की थी, तो उन्होंने कहा था कि दुनिया भर में बड़े लोगों के स्कैंडल क्यों आते हैं, हालांकि वो तो बड़े लोग हैं, ताकतवर हैं। उसका कंक्लूजन बड़ा उसमें दिलचस्प था और बड़ा लेसन था उसमें जो हम सब के लिए हो सकता है। उन्होंने कहा कि बड़े लोग कामयाब लोग होते हैं क्योंकि जिंदगी में बड़े इतने स्मूथ जा रहे होते, कोई रुकावट नहीं होती, कामयाबी की तरफ जा रहे होते हैं, और एक स्टेज पे जाके इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, वो समझते हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, अपने गॉड्स वो लोअर कर देते हैं, जो एहतियातें उन्हें करनी चाहिए वो लोअर कर देते हैं, जिसकी वजह से वही मार पकड़े जाते हैं, स्कैंडल चीजें सामने आ जाती हैं, मार पड़ती है आपको। सेम अगर देखें बहुत सारी मिसाल है, भुट्टो साहब ने उनको FIR दार जो उनके अपने दौर में हुई थी, बिल्कुल कत्ल वाली FIR जो उन्होंने छोड़ो यार, उन्होंने कैजुअली लिया, एक FIR उन्होंने सीरियस नहीं लिया, उन्होंने कैजुअली लिया, बिकॉज वही ये टाइम मैगजीन वाली बात, बिल क्लिंटन साहब वाली बात कि उन्होंने मैं प्रेसिडेंट ऑफ USA हूं, और उन्होंने अपने गॉड जो थे एहतियात थे उन्हें लोअर की। और आप सेम देखें इमरान खान साहब के साथ हुआ। अगर आप ये पार्टी इलेक्शन वजीर आजम थे, आपने कहा मेरा कौन बिगाड़ सकता है, जनरल बाजवा मेरे साथ हैं, जनरल फैज मेरे साथ हैं, मैं हूं, अपनी भगवान है तो चल रहा है तो चलने दो, फिर चलाएं। फिर वो सादा अरसे तक अपन भगवान नहीं रहता, फिर वो वक्त चेंज हो जाता है, वो चेंज ऑफ गार्ड होता है तो बहुत कुछ चेंज हो जाता है। जी आप ये देखें भुट्टो साहब ने भी इसी तरह किया, उन्होंने भी अपनी भगवान, हमें कौन पूछने वाले, मैं इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर पहला इलेक्टेड ब्ला ब्ला, और बेचारे उसी FIR में फांसी लग गए। अब खान साहब के साथ भी यही कुछ हुआ अपने लेवल, पार्टी फांसी लग गई ना। एक अगर मैं ब्रेक ले पाऊं सर, अगर मैं एक ब्रेक ले के ऊपर एक मुख्तसर सा ब्रेक है, वापस आते हैं। चले अब जो कुछ हो गया वो तो हमारे सामने है, लेकिन कुछ बच गया है इलेक्शन 2024 के लिए, जिस सियासी इस्तेहकाम का ढोल पीटा जा रहा था कि वो इंतखाबात के बाद आएगा। इस फैसले के बाद
जो भी सब कुछ होगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने ना सिर्फ डिसफंक्शनल हुई है बल्कि जो रिजर्व्ड सीट्स थी वो भी ख़त्म फिलहाल, क्योंकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो लड़ेंगे वो करप्शन का बाजार भी कहा जाता है जी, गर्म होगा, सब कुछ होगा। तो क्या है इलेक्शन 2024 का फेट और उसके बाद आने वाले वक्त का सियासी इस्तेहकाम? बड़ा जोर ढोल पीटा जाता है कि सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा, इलेक्शन होंगे, मुल्क में खुशहाली आ जाएगी, ज़रा कम अज़ कम आवाद सम दुरुस्त हो जाएगी। अब क्या होगा आपके नज़दीक? यार एक तो मैं बात बता दूं, हमारा नज़रिया मुख्तलिफ है। हमें माशी इस्तेहकाम हो तो ऊपर सियासत मईशत के ऊपर खड़ी होती है, बिल्कुल ऐसे। जब नीचे वो लर्जा बंदाम हो तो एक और मैं बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा था कि इमरान खान विल बी द लास्ट अटेम्प्ट ऑन द राइट विंग रिफॉर्मिज्म, एज जेरेमी कोर्बिन विल बी द लास्ट अटेम्प्ट ऑन द लेफ्ट विंग रिफॉर्मिज्म इन यूके। मेरे नज़र में कभी भी वो हाई मॉरल ग्राउंड पे नहीं थे। जो उनसे मेरी गुफ्तगू 2014 में हुई एक इंटरव्यू के दौरान, तो वो पूरी तरीके से इस जो पूरा एक आलमी है स्टेटस को फाइनेंशियल, वो उसके आदमी हैं। वो सिर्फ कहते थे कि यार इसका वो पुर्जा ठीक नहीं है, मैं वो पुर्जा पाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। बाकी उन्होंने सारे काम वही किए, बाकी कर रहे थे। ये फिक्री मुगालते थे उनके। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यार इस स्टेट को, इस मुल्क को, हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। वाई टू प्लंज इट इन एन अननेसेसरी क्राइसिस में हमने डाल दिया। हालत हमारी ये है कि अगर अभी तो हम ये बातें कर रहे हैं ना, अगर हम किसी दिन बैठ के इकॉनमी पे प्रोग्राम करते हैं कि हम खड़े कहाँ हैं, हमारे असल इश्यूज कहाँ हैं, हमारी आबादियाँ कहाँ खड़ी हैं, शायद वो तो रेलेवेंट भी नहीं रहते कायद साहब। बट इशू ये है कि क्या इस सारे फियास्को में जिसमें खान साहब की जमात आ गई, टू दी एक्सटेंट जिसे वो लंदन प्लान कहते हैं कि जी प्लान ये था और एक्चुअली एग्जीक्यूट हो गया, और अब भी कहा जाता है, उनकी हमशीरा ये कहती नहीं, खान साहब को कहा जाता है कि जी ताकतवर की बात मान ले तो सारे केसेस ख़त्म। हालांकि जो मुझे अंदाज़ा है कि अभी तक खान साहब को सिवाय रोटी के और कोई ऑफ़र नहीं है। इशू ये है कि क्या खान साहब ने बहसियत सियासी, एक इतने बड़े सियासतदान, इतनी बड़ी जमात के सरबराह, उन्होंने मिसरीड किया है सब कुछ कि यार मैं इतना तगड़ा कि हट जो सारे। अच्छा, अब बताइए क्या बात कर दो। हाँ जी, बात यह है कि अब बुरी बात है, फिर मुझे लंप हो जाता हूँ। नारे इनकलाब के लगा रहे थे जी, काम वो कर रहे थे बताने के जो सोशलिज्म के बगैर हो नहीं सकते। तो नजरिया ये, मैं ये कह रहा हूँ कि ही वॉज विक्टिम ऑफ हिज ओन आइडियोलॉजी। बात यह है कि इमरान फेल अ विक्टिम टू हिज, अब उसने सुना है, मुझे किसी ने, मैंने सुना है कि सुना है 8 घंटे में एक किताब खत्म कर रहे हैं आजकल। और वो बहुत ही कोई उनके अंदर तो लगता है असर पैदा है किसी तक किताब पढ़ने? मैं देखो जी सर, पावर पॉलिटिक्स, अगर माजरत के साथ अगर आज भी आप ये कह रहे हैं ना, मैं खान साहब की बात कि मेरे हथा पैरों के अंगूठे लवा लो, मैं ताबेदारी वास्ते तैयार हूं, मुझे मौका दें, मैं बेहतरीन आपके साथ चल के दिखाऊंगा, फिर क्या सीखा किसी ने किताबें पढ़ के? भी कुछ भी नहीं, कुछ भी। फिर तो पावर पॉलिटिक्स है ना सर। खान साहब कहते रहे ना, क्लासा साहब, खान साहब कहते रहे सर कि मैंने 22 साल जद्दोजहद की तो इक़्तिदार में हूं। मसला ये है कि जब तक वो जिद्दोजहद जनाब पाशा साहब के बगैर थी तो उस वक्त तक तो वो जिद्दोजहद ही थी। जब उनके साथ संगत बनी तो फिर मामलात फ़र्क हुए और हालात बदले। बट सवाल ये है सर कि व्हाट हैज़ इट कम डाउन टू? आपको लगता है कि खान साहब को इस बात का, तहरीक इंसाफ को एहसास हो गया कि जनाब ठीक है, बट जब हम बहुत करेंगे, सजनों से लड़ाई करेंगे तो फिर बहुत मार भी पड़ेगी एंड में? बहुत से लोग इस पर एतराज़ करते हैं, लेकिन मैं इसको कहता हूँ शायद ऐसे ही बताना बनता है कई दफ़ा। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि या तो फिर आप पहले दिन से अपनी बात पे डटे रहना। जो इंटरव्यूज़ थे उनके, जी मैं किसी फौजी जनरल के कंधे पे बैठ कर नहीं आऊँगा, मैं अगर वज़ीर आज़म बन गया तो फिर मैं वज़ीर आज़म रहूँगा, फिर मैं सैक करूँगा लोगों को, बला बला चीज़ें। फिर बाद में जो कुछ हो, मुझे याद है कि उन्होंने, जनाब बाजवा साहब ने कहा था, उनका शायद जावेद चौधरी साहब के कॉलम में मैंने पढ़ा था, अगर मैं ठीक पढ़ा हूँ, उन्होंने कहा जनाब कि ये आए थे इनके साथ, जहांगीर तरीन साहब इनको मिलने के लिए ले आए थे मेरे पास, वहाँ पे आर्मी हाउस मुझे ले आए थे, ये मैं उनको पढ़ रहा था वहाँ पे। जब आप जाएंगे, इलेक्शन से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, फिर जाएंगे उन्हीं के पास जाएंगे, उन्हीं की मदद से आप पावर लेंगे और फिर कल को कहेंगे नहीं जनाब कि अब मैं आके इंडिपेंडेंट हूँ। ऐसे नहीं होता, कभी भी नहीं होता दुनिया में। अगर मैं आपसे अब्लाइज हूँ तो फिर मुझे अब्लाइज होकर रहना पड़ेगा। एक तो ये चीज़ है। सो उनके मिसकैलकुलेशन जो है वो बहुत सारे, अभी भी जैसे आप कह रहे थे, तो अभी भी वो आपको याद है उन्होंने कहा था अपनी एक उसमें सोशल मीडिया पर तकरीर में, इससे आने से पहले, उनकी गिरफ्तारी से पहले, उन्होंने कहा मैं जनाब से मुनीर को फ़ोन करता हूँ, वो आगे से फ़ोन ही नहीं उठाते। ये उनके है, मैं जनरल साहब से बात करना चाहता हूँ। अभी की बात, रिसेंटली बात है, मैं कोई पुरानी बात में नहीं बता रहा। खान साहब अभी भी कन्विंस है इसी बात पे। अच्छा, जब उसको ये कन्फ्रंट किया जाए तो वो बड़ा आगे से हंस के कहते भाई आप ये देख रहे हैं पाकिस्तान पावर उन्हीं के पास है, वो पावर में ला सकते हैं या निकाल सकते हैं। एक और चीज़, अभी उस पर बात हो रही थी सियासी इस्तेहकाम पे, इलेक्शन के बाद जो भी इसमें, मुझे लगता है कि जिन लोगों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, बड़े बड़े नाम्स हैं जो नहीं लड़े, उन्होंने बड़ा वाइज फैसला किया है।
आप इस तरह के इलेक्शन करा के जिस तरह के हो रहे हैं, मैनेज हो रहे हैं, मैनूवर और वटेवर, मुझे ये अगली असेंबली ज़्यादा देर चलते नहीं लग रही। रीडिंग है कि अगेन ये मुमकिन है कि दोबारा किसी स्टेज पे आपको दोबारा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए, चीज़ें लाने के लिए आपको फिर नया इलेक्शन कराना पड़े, 8 महीने बाद हूँ, साल बाद हूँ, 1.5 साल बाद हूँ। लिहाजा आप नोट करें कि कुछ लोग हैं जिन्होंने इस दफा इलेक्शन नहीं लड़ा क्योंकि उन्हें पता है कि असेंबली जिस मैंडेट के साथ आ रही है, जिन हालात में आ रही है, इसकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चंस होंगे, इसके जो आपका प्राइम मिनिस्टर होगा अगेन उस पे क्वेश्चंस होंगे, वैलिडिटी पे, मॉरल अथॉरिटी पे, आपकी पॉलिटिकल उस पे स्ट्रेंथ पे। फिर आप भी तो वही कंप्रोमाइज करके आ रहे हैं और बड़े बुरे तरीके से करके आ रहे हैं जो 2018 में खान साहब ने किए। खान साहब भी काने हुए थे, आप भी काने हुए थे, रिजल्ट तो फिर मेरा ख्याल सेम निकलेगा। सो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो आपको इलेक्शन के बाद भी नजर नहीं आ रही। इतना बड़ा जो आपका मेला हमारा रचाया जा रहा है, थोड़ी सी भी समझदारी उनमें सियासी हो ना, महज रिवेंज के लिए आ रहे हैं कि मुझे निकाला था तो मैं वहीं दोबारा बैठूंगा उसी कुर्सी पे जिससे निकाला था। अगर थोड़ी सी भी हो, जिस तरह के इलेक्शंस हो रहे हैं और आगे चीजें होनी है, वो खुद को साइड पे करते, बल्कि इलेक्शन ही ना लड़ते। बस ठीक है जी, मेरे केसेस सेटल हो गए, जो लिया दिया था वो, लेकिन शायद पार्टी कुछ और चाहती है, प्रोसेस में नहीं आता। पार्टी शायद कुछ और चाहती है, खुद भी चाहते हैं सर, पार्टी चाहती है, खुद भी चाहते हैं, खुद भी चाहते हैं।